वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल कॉमर्स जोन में। आज हम शुरू करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल है ये, इसमें हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए क्योंकि पूरी बुक में सबसे ज्यादा सिंपल यही है प्रिपेयर करने में। और ये ध्यान रखिएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट आपका बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है डिसोल्यूशन से। या तो आपको जनरल एंट्री पूछी जाएगी या फिर आपसे अकाउंट बनाने को पूछा जाएगा। क्लियर? तो पहले हम अकाउंट देख लें, फिर उसके बाद हम इसकी जनरल एंट्री भी सीख लेंगे कैसे प्रिपेयर की जाती है, कैसे हम इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक, हमारा फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट का। अब इस फॉर्मेट में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पता है नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग में आपको पता है कि जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं। कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। इसलिए बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स गिवन है वो सारे के सारे एसेट्स को हम पहले ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे? सिंपली ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में। यानी जैसे बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया है मशीनरी 1 लाख रुपए, तो बस यहां डाके 2 मशीनरी 1 लाख रुपीज। स्टॉक दिया 2 स्टॉक, जितना वैल्यू दिया एज इट इज यहां लिख देना है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है। क्लियर? तो सारे के सारे एसेट्स कहां से? एसेट साइड से उठा के इधर डेबिट साइड में डालेंगे। बट कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम यहां पे नहीं शो करेंगे। मैंने कहा सारे के सारे एसेट्स आएंगे बट एक्सेप्ट सम एसेट्स। तो कौन कौन से एसेट्स हैं जिन्हें हम यहां नहीं शो कर सकते? तो देखिए अभी आपको बताते हैं क्या कह रहा है, टू ऑल एसेट्स। ठीक है, सारे एसेट्स यहां आएंगे एक्सेप्ट कैश बैंक। क्लियर? कैश और बैंक क्यों नहीं आएगा यहां पे? कैश बैंक, कैश बैंक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमको पता है कि हमको एक अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट तो हमें प्रिपेयर करना है ऑलरेडी। तो हम उसको यहां क्यों डालेंगे? हम उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट में। इसलिए हम इसको यहां नहीं शो करते। क्लियर? और क्या नहीं शो होगा यहां पे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? और क्या नहीं आएगा यहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहने का मतलब है जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं वो यहाँ पे नहीं शो किए जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये सारी एंट्रीज यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड की जाएंगी। है तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है गिवन, बट ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। बाकी के सारे एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, गुडविल, all these assets are transferred to realization account। बाकी के सारे एसेट्स आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते चले जाएंगे। 2 बिल्डिंग, 2 प्लांट, 2 मशीनरी, 2 फर्नीचर, 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 गुडविल, 2 पेटेंट, 2 कॉपीराइट, है ना? जितने भी एसेट्स हैं वो सारे यहाँ आएंगे, केवल इनको छोड़ के। कैश बैंक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, P&L अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं शो की जाएंगी। क्लियर है यहाँ पे? अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। देखिए क्रेडिट साइड में क्या आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा आपका बाय ऑल लायबिलिटीज। क्लियर? कहने का मतलब है सारी लायबिलिटीज इधर आएंगी बट कुछ लायबिलिटीज को छोड़ के। कौन कौन सी लायबिलिटीज नहीं आएंगी? देखिए सबसे पहली चीज तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा, एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा। ठीक, पार्टनर्स लोन नहीं आएगा। ठीक, और क्या नहीं आएगा? करंट अकाउंट नहीं आएगा। ठीक, और क्या नहीं आएगा? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। क्लियर? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक, तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे रिजर्व यहां पे नहीं शो किए जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो सारी लायबिलिटीज हमें यहां शो करनी एक्सेप्ट ऑल दीज लायबिलिटी।
यानी पार्टनर की कैपिटल नहीं आएगी, पार्टनर का लोन नहीं आएगा। हाँ, अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर के ब्रदर का लोन है, पार्टनर के फ्रेंड का लोन है, पार्टनर के भाई का लोन है, क्लियर, पार्टनर के डैड का लोन है, पार्टनर के किसी भी रिलेटिव का लोन है, वो आएगा इस साइड में, रिकॉर्ड किया जाएगा रियलाइजेशन में, बट पार्टनर का लोन यहाँ नहीं शो किया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। और करंट अकाउंट नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। रिजर्व फंड कहने का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बट ऐसा नहीं कि सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं आएंगे। जैसे एक प्रॉफिट है आपका, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये आएगा यहाँ पे। क्लियर, इसको हम यहाँ पे शो करेंगे। कौन सा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब क्या बात करते हैं, और क्या चीजें आएंगी? अब देखिए, टू बैंक, यहां पे टू बैंक किस लिए? किसी भी लायबिलिटीज को अगर हम पेड ऑफ करते हैं, कोई भी लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटीज के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर कहा गया है कि लायबिलिटी पे करनी है तो टू बैंक करके आप पे कर ही रहे हैं। अगर नहीं कहा गया है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तब भी आपको लायबिलिटी पे करना कंपलसरी है। आ गई बात समझ में? ये आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 का लॉ कहता है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे आपके एसेट्स बिके या ना बिके उससे मतलब नहीं है, बट यू हैव टू पे योर लायबिलिटीज फर्स्ट। आ गई बात समझ में? फर्स्टली आपको अपने बिजनेस की लायबिलिटीज सारी पे करनी ही करनी है। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो टू बैंक करके क्या आ जाएगा? लायबिलिटी पेड ऑफ। क्लियर? आ गई बात समझ में? चलिए, फिर आ जाता है आपका टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों आ रहा है? देखिए, अगर कोई पार्टनर, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, बी कह रहा है कि क्रेडिटर को पे करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है क्रेडिटर को पे करने के लिए, वो पे करने के लिए एग्री है, तो वहां पे क्या आएगा? टू बीज कैपिटल अकाउंट, यानी वो पार्टनर जो बी है उसने उस लायबिलिटी को क्या किया? टेक ओवर कर लिया। आ गई बस समझ में? क्लियर है यहाँ पे? तो इसलिए यहाँ पे क्या है? लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्लियर है यहाँ पे? अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी को टेक ओवर करता है तो यहां पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? फिर आता है टू बैंक अकाउंट। बेसिकली बैंक अकाउंट इसलिए है टू पे ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर हम अपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे ऑफ करते हैं तो उसके लिए भी हम टू बैंक का यूज करते हैं। क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्लियर है यहाँ पे? किसी को डाउट? अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेगा तो वो क्या आ जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म खुद पे कर रही है तो वो टू बैंक करके आएगा। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन अगर पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करता है फर्म का, क्लियर, तो वहां पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आएगा। मींस जो भी पार्टनर, जैसे ए ने पे किया तो टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या आता है? बाय बैंक अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, इस बैंक अकाउंट से पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूं। एसेट साइड में अक्सर आप देखते हैं डेटर्स के नीचे लिखा होता है माइनस प्रोविजन, लिखा होता है। वो जो माइनस प्रोविजन है, वो प्रोविजन आपका क्या होता है? लायबिलिटी होता है। इसलिए उस प्रोविजन को भी हम इधर शो करते हैं क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविजन करके। क्लियर है यहाँ पे? किसी को डाउट? अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहिए, मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर? यहां तक हो डाउट? अच्छा, अब आता है बाय बैंक अकाउंट। ये जो बाय बैंक अकाउंट है, ये क्यों है? यहां पे देखिए, बाय बैंक अकाउंट इसलिए है क्योंकि जब हम किसी भी एसेट्स को सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो जब भी हमारे पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा आया, इसलिए क्या है? बाय बैंक।
तो जब भी बिजनेस कोई भी एसेट सेल करेगा, कोई भी एक्टिविटी करने से अगर बिजनेस के पास पैसा आ रहा है तो बाई बैंक करके आएगा, किससे? क्रेडिट से। क्लियर है यहाँ पे? तो ये क्या है? एसेट्स रियलाइज्ड। क्या हो रहा है यहाँ पे? एसेट्स रियलाइज्ड हो रहा है, यानी या कह सकते हैं और सेल। जब एसेट सेल हो रहा हो या रियलाइज हो रहा हो तो बाई बैंक करके रिकॉर्ड होगा। क्लियर है यहाँ पे? फिर आता है आपका बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कब लिखते हैं? व्हेन एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर मींस अगर कोई पार्टनर जो है एसेट्स को टेक ओवर करता है, मींस कोई पार्टनर कहता है कि इस एसेट्स को मैं ले लूंगा, तो क्या होगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल को। मींस मान के चलो कि राम, श्याम, घनश्याम 3 पार्टनर है। राम कह रहा है कि मैं स्टॉक को टेक ओवर करूंगा, स्टॉक मैं ले जाऊंगा। घनश्याम कह रहा है फर्नीचर मैं ले जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। हम क्या कर देंगे? उनके नाम से एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, बाय घनश्याम कैपिटल अकाउंट, बाय राम्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अच्छा, हम कैपिटल अकाउंट से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि ये एसेट्स ले गए तो इसका पेमेंट तो करेंगे। कैसे करेंगे? हम इनकी कैपिटल से उतना अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। क्लियर? और यहाँ पे लायबिलिटी अगर कोई टेक ओवर करता है तो इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल से रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उतना ही अमाउंट उनकी कैपिटल में वो ऐड हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? किसी को डाउट? तो इसलिए कैपिटल अकाउंट से एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है? अच्छा, एक ट्रांजेक्शन आपको अक्सर मिलेगी क्वेश्चन में, कहा जाएगा क्रेडिटर इज पेड ऑफ थ्रू द स्टॉक। मींस कोई लायबिलिटी है जो कि आप एसेट्स के थ्रू पे कर रहे हैं, स्टॉक के थ्रू, फर्नीचर के थ्रू, मशीनरी के थ्रू, मींस किसी ना किसी एसेट्स के थ्रू आप किसी लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं या बिजनेस में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन दी है जहां पे एसेट्स के थ्रू लायबिलिटी को पे किया जा रहा है, इट मींस कि उसको हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर? तो वो एंट्री हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। क्लियर है? किसी को डाउट? चलिए, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखिए, तो ये थे रियलाइजेशन अकाउंट का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो देखिए, अब अगर डिफरेंस हमारा डेबिट साइड आएगा तो वो क्या होगा? टू प्रॉफिट। क्लियर? जो कि कहां ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? तो ये आपका बैलेंसिंग वैल्यू है। क्लियर? या कह सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज टू प्रॉफिट। अगर डिफरेंस इस साइड आता है, क्रेडिट साइड, तो वो क्या है? बाय लॉस। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हमारा हो गया लॉस। क्लियर? और ये भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर होगा और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। क्लियर है यहाँ पे? किसी को डाउट? तो आप लोग को होप सो रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट लगता है तो प्लीज बताइएगा जरूर मुझे। ठीक है? होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो आप नीचे कमेंट में मैसेज दे सकते हैं कि मुझे सर ये प्रॉब्लम है, मुझे इस एंट्री में प्रॉब्लम है। ठीक है? अक्सर यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है जन एंट्री के टाइम पे। ठीक है? तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे सिखा भी देता हूँ जन एंट्री कैसे बनाते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आपको एक फॉर्मेट तैयार है, याद है, आपको पता है कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, तो आप जन एंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा सारे एसेट्स ट्रांसफर करने हैं, तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू जो भी एसेट्स होंगे वो सारे टू में होंगे। रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट होगा। तो जन एंट्री क्या बन गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, जो भी एसेट्स होंगे। ये एंट्री हो गई। अच्छा, अगर यहाँ पे हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो क्या एंट्री रिकॉर्ड होगी? तब एंट्री रिकॉर्ड होगी जो भी हमारी लायबिलिटी, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है ना। सो ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आ गई बात समझ? अच्छा, अगर हम कोई भी एसेट सेल कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? पैसा आ रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां पे जो एसेट्स बिक रहा है हमें उस एसेट्स के नाम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है, अब तो हमें उस एसेट्स को आगे लेके कैरी फॉरवर्ड तो करना नहीं, तो हमें उसके नाम से क्या लेना देना है, इसलिए हम उसका नाम कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे। हम सीधा क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा आया तो बैंक डेबिट हो गया। क्लियर? इसी तरह से अगर हम किसी भी लायबिलिटीज को पेड ऑफ कर रहे हैं तो क्या होगा? हमारे पास से पैसा जा रहा है,
किस लायबिलिटी के लिए जा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट? बहुत सिंपल है, एंट्री बनाना, रटने की जरूरत है ही नहीं, आपको कभी भी जर्नल एंट्री रटनी चाहिए ही नहीं, हमेशा सीखना है क्या है। क्लियर? तो सिंपल से दोनों चीजें हैं, एसेट्स बिक रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा। क्लियर? तो टू में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन, क्योंकि हम एसेट्स का नाम तो लिख ही नहीं सकते यहाँ पे। क्लियर? क्योंकि हम उसे कैरी फॉरवर्ड करना नहीं। इसी तरह से लायबिलिटीज को अगर हम पेड ऑफ कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो क्या होगा, बैंक क्रेडिट होगा, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी तरह से आपका अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है तो उसकी जनरेटी क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक ओवर कर रहा है तो क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम? आई होप सो आप सबको ये सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी, जनरेटरी भी आप इजिली बना लेंगे। हालांकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ स्पेशल केसेस जनरेटरी के हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो तब तक के लिए आप प्लीज चैनल को, अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर? चलिए, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो आपको मैं कल प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।